बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज हम बताएंगे शब बरात की नफल नमाज का सही तरीका, जो आज तक आपको YouTube पे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको जिस तरीके से आज हम समझाएंगे वैसा आसान तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। दोस्तों, ये अमल चंद मिनट का होगा। इस वीडियो का एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वरना पछताओगे। दोस्तों, फायदा आपका है। शब बरात साल में एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी, पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे से इस अमल को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ये ना हो कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करना भूल जाएं, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात, शब बरात की रात से भरपूर फायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों आप अपना नुकसान खुद करेंगे। दोस्तों, अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना है। वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सकें, और इस तरह इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। दोस्तों, 15 शबान शब बरात की रात ये 6 नफल नमाज पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया कि कब शब बरात आए और मैं ये नमाज पढ़कर अल्लाह को राजी कर लूं, अपनी हाजात अल्लाह से पूरी करवा लूं। पहले बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त अहबाब, अपने मिलने वालों को, जिन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लेकिन आपने उनको बताना जरूर है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाले और पजामा टखनों से नीचे रखने वाला और माँ बाप को सताने वाला और शराब पीने वाले की तरफ निगाहे करम नहीं फरमाता। 15 शाबान की रात, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद 15 शाबान की जो रात आती है उस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बरात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। तो वो 6 रकत किस तरह अदा करनी चाहिए वो तरीका बताऊंगा। दोस्तों, माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोजों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बरात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमे की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। दोस्तों, शब बरात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निस्फ शाबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सल्फ में से बहुत सारे गिरोह इसका एहतमाम करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बरात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज होता है और इस रात में जिंदगी और मौत और निजात और मगफिरत के फैसले होते हैं। इस रात इज्तमाई तौर पर खुशू व खुजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिस्क और रूहानियत, बंदिश और इल्म, सहर और तरक्की, रोजगार, शादी ब्याह में ताखीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो उसे सदके दिल से माफी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतमाम करें।
नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरबसजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें। फिर दोनों हाथ उठाकर आंसू बहाएं और उम्मीद रखें कि इस रात अल्लाह करीम उस पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी। दोस्तों, इसको समझने के लिए शब बरात की रात में आपको इशा के बाद इन 6 नवाफिल को अदा करना है। इस नफल नमाज का क्या फायदा है, इसको पढ़ने की क्या क्या फजीलत है, हर एक चीज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो रात है ये बहुत ही अफजल रात है और ये रहमतों बरकतों वाली रात है। लोग पूरे साल इस रात का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल ओके कोर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज शब बारात के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तू अपनी रहमत से उन लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमत और बरकत से मालामाल फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। ए अल्लाह, हमें अपनी हिदायत अता फरमा और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बुरी बातों से बचाए रख और फितनों से महफूज रख। या अल्लाह, मुसलमान उम्मत को सलामती और खुशहाली अता फरमा। ए अल्लाह, हमें गुनाहों से तौबा और इस्तगफार की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बेहतर इंसान बनने की तौफीक अता फरमा और इंसानियत की खिदमत करने की हिम्मत दे। ए अल्लाह, हमें अच्छी सेहत, खुशियां और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग मुश्किलात और मुसीबतों में हैं उन्हें आसानी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन, असातिज़ा और हमें मदद करने वालों को अपनी रहमत से नवाज दे। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे शब बारात का वास्ता। ए मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। ए मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ए मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शौहर की भी गुजरे। ए मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ए मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपनी हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ताकत दे कि हम अपने गुनहगारों को माफ कर सकें और हम एहसान करने वालों में शुमार हो जाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब की हर दुआ कबूल हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब के साथ करना है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही किया जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा अमल लेकर आऊं ताकि आप अमल को अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ ही अमल किया जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन अमाल मिलते रहें। अमाल तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये अमाल कितने ज्यादा कारामद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, शब बारात की आमद से पहले तमाम मुसलमानों के लिए अफजल और मुस्तहब ये है कि एक दूसरे से अपना कसूर माफ कराएं और खास तौर से मईसतकारों पर लाजिम है कि वो गुनाह के कामों से बाज आ जाएं जो इस रात में भी उन्हें खुदाए पाक की रहमतों से दूर रखते हैं और उसकी बख्शिश के करीब नहीं होने देते। इनमें 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1, कुछ तो वो हैं कि जो सिर्फ हक अल्लाह में गिरफ्तार हैं, यानी उन्होंने अल्लाह तबारिक व तआला के हक को पामाल किया है,
جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجوم، باجا بجانے والا اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا۔ ان کو حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ اگر اعلانیہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ ہی کریں۔ نمبر 2 پر وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں بھی گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا کسی بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان لڑکے یا لڑکیاں، شوہر کی نافرمان عورت، زناکار خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، جادو ٹونا کے ذریعے پریشان کرنے والے پارسا مرد یا عورت، تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے وغیرہ۔ ان سب کو یہ حکم ہے کہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کر لیں اور جنہیں تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ جس دفتر سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے۔ اور نمبر 3 پر کچھ وہ لوگ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، خواہ ہتھیار سے قتل کیا گیا ہو یا جادو ٹونا کے ذریعے، کاہن، نجومی، گویا، باجا بجانے والا، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا اور قرض لے کر فراخی کے باوجود ادا نہ کرنے والا۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کریں۔ جس کا مالی حق عائد ہوتا ہے سو اس کا مال اس کے حوالے کریں۔ اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہوں تو مال دے کر ان سے صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں بندوں کے ظلم اور زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کہ کوئی ستم رسیدہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ اے حاکم حقیقی مجھے انصاف نہ ملا، اگرچہ وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ کرے سب اس کا عدل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خشکی کے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمے سے معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور بدلہ دلاتا ہے، اور چغل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے بخش دے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ کون سے اشخاص ہیں دوستو؟ ذرا توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے بخشش کروائے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصال و ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھ لینا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یا خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں گھومنے پھرنے، آوارگیوں میں میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں،
बल्कि तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से ताल्लुकात अस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं, इनको ज़ाया होने से बचाइए। इन 3 दिनों में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, और दूसरा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, यह सब खुराफात और असराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह ताला की मगफिरत, इबादत से महरूम कर देना चाहता है, और यही शैतान का असल मकसद है। और सलफ सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फायदा उठाया है। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल पढ़िए। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता रहता है यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकतें पढ़े तो उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उससे मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया, और मेरा बंदा जिन चीजों के जरिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज्यादा फराइज महबूब हैं, और नवाफिल के जरिए सवाब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे जरूर दूंगा, और पनाह मांगे तो उसे जरूर पनाह दूंगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छा वजू करे और जाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकत पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फर्ज नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बरात की नफल नमाज मगरिब के बाद 6 रकत नफल इस तरह पढ़ें, 70,000 हाजतें भी होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। 15 शाबान की रात, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शाबान की जो रात आती है उस रात को शब बरात कहा जाता है। तो दोस्तों, ये 6 रकत नवाफिल किस तरह से अदा करने हैं वो तरीका जान लें। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद आप इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है। वो भी 2 रकत कर करके अदा करनी है। 2 रकत नफल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरना है। 2-2 रकत करके 3 मरतबा में 6 रकत अदा करें। सबसे पहले आपने 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं, नफल नमाज में इसी तरह आपने नियत करनी है। बस जहन में एक बात का ख्याल करना है कि इन दोनों रकतों के वसीले और सदके से अल्लाह तबारिक व तआला मेरी उम्र में फराखी अता फरमाए, मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। शब बरात की रात इशा की नमाज के बाद ये नमाज यानी ये नफल आप अदा करने वाले हैं और इसको जरूर अदा कीजिए। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। शब बरात की रात इशा की नमाज से पहले यानी कि इशा की अजान से पहले आप लोग गुस्ल करें। अगर आप लोगों ने पहले से गुस्ल किया हुआ है तब भी आप गुस्ल करें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। तो आप लोग इशा की अजान से पहले पहले सभी लोग गुस्ल करें, फिर उसके बाद आप लोग इशा की नमाज अदा करें। जो हमारी माएँ बहनें वो भी इन नवाफिल को अदा कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। इशा की नमाज के बाद आप चाहें तो फौरन ये नमाज पढ़ सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं। इसका कोई खास वक्त नहीं है, लेकिन फजर की अजान से पहले पहले आप लोग इसका जरूर पढ़ लीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले 2 रकत नफल नमाज अदा करनी है। तो अब किस तरीके से अदा करनी है, इसकी नीयत यह है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको नीयत करनी है। नीयत की मैंने 2 रकत नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों को नमाज अदा करनी है। अब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़नी है, जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये हम पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसी तरह आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार, यानी अलहम्द शरीफ आप एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग 15 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। अब आपको एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़नी है और फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर आप लोग 15 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। फिर आप लोग रुकू सजदा करेंगे और कायदे में बैठकर जो हम नमाज में पढ़ते हैं सेम वही पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर लेंगे। तो ये हो गई 2 रकत नफल आप लोगों की मुकम्मल। अब इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सलाम फेर लेने के फौरन बाद आप लोगों को 100 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो भी दरूद पाक आपको याद होगा आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा इसकी फजीलत के बारे में जानते हैं। अगर आप 2 रकत नफल नमाज अदा करते हैं
اور 100 بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس رات میں تو اس کے کیا کیا فائدے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جو شخص بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اور 100 بار درود پاک پڑھے گا، اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، یعنی کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کی روزی میں پورے سال برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس شخص کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور پورے سال ہر پریشانی سے وہ بچا رہے گا انشاءاللہ۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما دے اور میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اسی طرح ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 41 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کے 4 نوافل مکمل ہو گئے۔ اب آخر کے جو 2 رکعت نفل بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے، محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نوافل کی طرح یہ بھی نوافل ادا کریں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر سے آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد اب آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے ان نوافل کی برکت سے کہ مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ان نوافل کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔